हेलो 11th क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शन, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में आपके सामने टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात चल रही थी, फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर कर ली थी। आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के साथ साथ ग्राफ ऑफ फंक्शन भी करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ। सम फंक्शन की कुछ तो फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, और उनके ग्राफ कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले बेटा कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे पास फंक्शंस क्या है और उनके ग्राफ क्या होंगे। फर्स्ट बात करेंगे हम आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन तो बेटा जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है कि आइडेंटिटी फंक्शन की आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब आप बताओ कि आइडेंटिटी का मतलब होता है बेटा हमारे पास 1 जिसकी यूनिट 1 हो, या हमारे पास में जो दोनों सेम हो। तो अब क्या करेंगे हम पास कि यहां हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा, तो आज जो डिस्कशन चल रहा है हमारा किस पे चल रहा है, ग्राफ पर। तो आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें तो जैसे हमने लिया कोई फंक्शन है जो r से r में बन रहा है, मतलब रियल नंबर का रियल नंबर से बन रहा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे एफ एक्स की फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ x x के इक्वल है, मतलब y x के इक्वल होगा। तो मतलब यहां पर एक चीज क्लियर होगी, जो y है वही x होगा, मतलब अगर y पॉजिटिव है तो x भी पॉजिटिव होगा, और अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा। ये चीज हमें यहां पर क्लियर हुई है। तो हमने यहाँ पर ग्राफ पढ़ा हुआ है पहले से, कार्टेशियन प्लेटफॉर्म करेंगे हम। ये हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन हो गया, यहां x, यहां x डैश, यहां y, यहां y डैश, और यहां ओरिजिन। हमें पता है कि बेटा दोनों पॉजिटिव कहां होते हैं, इस क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव कहां होते हैं, इस क्वाड्रेंट में। क्यों? अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, और दोनों नेगेटिव होंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखते हैं ग्राफ बनाते हैं, x1 है तो y भी कितना होगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 ले लिया बेटा। 1 है तो 1 होगा, 2 पर 2 होगा, 3 पर 3 होगा, और 0 पर 0 होगा, 1 पे -1 होगा, -2 पर -2 होगा। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा, जो हमारे ओरिजिन से पास होगा, जो हमारे किससे पास होगा बेटा, ओरिजिन से पास होगा। तो ये हमारे पास में जो क्वेश्चन बना है, जो ग्राफ बना है वो बना है y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये बेटा हमारे पास ग्राफ हो गया है आइडेंटिटी फंक्शन का। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन। अब डिस्कशन करेंगे हमारे पास में कांस्टेंट फंक्शन की। देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ अब किस तरह से बनाया जाएगा। बेटा मैंने अपने फोन नंबर आपको लिख रखे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं बेटा। सेकंड है बेटा हमारे पास में कांस्टेंट फंक्शन कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट का मतलब तो ये तो हम छोटी सी क्लास में पढ़ेंगे, जैसे y इक्वल टू 3 दे दे, y इक्वल टू 2 दे दे, या y इक्वल टू -2 दे दे। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, वापस कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, और ये बहुत इजी होता है बेटा हमारे पास। अब सपोज करो y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, या कुछ कांस्टेंट दे रखा है, y कुछ दे रखा है हमको कांस्टेंट दे रखा है, तो क्या लिखेंगे हम, फंक्शन की बात करेंगे तो एफ R to R मतलब रिलेशन टू रिलेशन। किस तरह से कि क्या हो जाएगा, हम बात करेंगे y इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एक्स होगा, y तो क्या होगा हमारे पास में एफ एक्स होने वाला है, और जो कांस्टेंट की मतलब y की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब y कांस्टेंट है, अगर y पॉजिटिव है तो अपर, नेगेटिव है तो बिलो द ओरिजिन। ये कंपैरिजन जानते हैं कि हमारे पास यहां x, यहां x डैश, यहां y, यहां y डैश, और अगर पॉजिटिव है तो कहां जाएगा ऊपर, और नेगेटिव कहां जाएगा बेटा नीचे। जैसा रीजन है कि इसे ग्राफ बनाया कैसे जाए, सपोज जो मैं ग्राफ बनाने की बात करूंगी सही, तो टेबल बनाएंगे हम लोग। हमने यहाँ x ले लिया, यहाँ y ले लिया, y किसी भी सपोज करो हमारे पास c की जगह 2 आ रहा है, 2 2 2,
या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, मतलब x कुछ भी हो, y 2 ही रहना है। तो बेटा 1 2 3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अब देखो 0 है तब भी कितना है 2, 1 पे भी कितना है 2 और -1 पे कितना बेटा 2। तो हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस के। अगर पॉजिटिव है तो अप टू ओरिजिन और नेगेटिव है तो बिलो ओरिजिन। तो इस तरह बेटा हमने क्या कर लिया यहाँ पर, आपके पास में कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन में, कि पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ तो ग्राफ कैसे बनाया जाएगा बेटा। तो चलो डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉलिनोमियल बात करेंगे। सबसे पहले कि पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ रहे हैं कि पॉलिनोमियल होगा क्या। तो पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें हमारे पास क्या हो, 2 और मोर देन 2 टर्म्स हो आर नोन एज पॉलिनोमियल। तो बात करें हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें हम लोग, तो पॉलिनोमियल मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ टर्म्स हो सकती है। जैसे हम बात करें नेशन को यहाँ पर वापस, तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है। जैसे फंक्शन R2R y + 2f(x). अब हो सकता है बेटा वो क्या हो हमारे पास में a की पावर कुछ भी आ जाए। क्या आ सकता है, a0 आ सकता है, a1x मतलब a0 मतलब कांस्टेंट ले लिया, a1x ले लिया, a1x² ले सकते हैं, a2x³ ले सकते हैं। तो मतलब हमारे पास में इस तरह से क्वेश्चन आगे एक्सटेंड होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करते हुए जाएंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a(n)(x)n। तो मतलब कितनी भी टर्म्स आ सकती है। हम बात करें तो हम लोगों ने 10th क्लास में पहले भी क्लियर किया हुआ है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक बनता है और क्यूबिक का ग्राफ अकॉर्डिंग टू वैल्यू बनता है। अगर हम बात भी करें कि x³ का ग्राफ बनाते हैं, किसका बेटा, सपोज करो हम ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले y = x² का, कि x² ग्राफ बनाते हैं। तो बेटा अगर x 1 है तो भी y1 आएगा, x -1 है तो भी y1 आएगा, x 0 है तो y 0 आएगा, x -2 है तो y 4 आएगा और x +2 है तब भी y 4 आएगा। तो इन वैल्यूज को हमने क्या किया, टेबल में सेट किया 1 2 3 4 5 x एंड y। 1 पर 1 आया था, -1 था तब भी 1 आया था, 0 पर 0, -2 पर 4 एंड 2 पर 4। अब हम ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे तो बेटा देखते हैं हमारी प्लॉटिंग किस तरह से की जाएगी। कि पहले तो हम बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन, यहां 0 x x' y एंड y'। अब देखते बेटा हमारे पास में तो 2 2 को ले लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। बेटा 1 पर कितना है 1, -1 पर कितना है 1, 0 पर कितना है 0। तो ये जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनता हुआ चला जाएगा। तो ये हो गया बेटा हमारे पास में पैराबोलिक। क्या हो गया हमारे पास में पैराबोलिक। ये हमने ग्राफ बनाया किसका बेटा, x² का ग्राफ बनाया है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा x³ के ग्राफ की। तो हमने यहाँ पर x² का ग्राफ कंप्लीट कर लिया है, तो जो हमारे किसके अंदर होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन में आता है। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, x³ की। अगर हम x³ का ग्राफ बनाते हैं तो देखते हैं तो x³ ग्राफ कैसे बनेगा। तो यहां हमने क्या कर दिया, x² जगह कर दिया x³। अब बेटा x 0 होगा तो y भी 0 होगा, x 1 होगा तो y भी 1 होगा, x -1 होगा तो y भी -1 होगा, x 2 है तो y हो जाएगा -8 और अगर x +8 और x -2 है तो y हो जाएगा -8। तो हम बात करते हैं प्लॉटिंग की।
0 2 4 6 8 x x dash minus 2 minus 4 minus 6 minus 8 2 4 6 8 minus 2 minus 4 minus 6 minus 8 y dash एंड y। हाँ जी, अगर x 0 है तो y 0, ठीक है। x 1 है तो y 1, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ। x अगर -1 है तो y -1, तो मतलब यहाँ। अब हमारा x 2 है तो y 8, 2 पर 8 और -2 पर -8, तो मतलब ग्राफ जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है बेटा। तो हमारे पास ये बन गया x³ का ग्राफ। तो यहां पर हमने पॉलिनोमियल फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास में आएगा बेटा रेशनल फंक्शन। तो बेटा हमारे पास यहां पर हमने क्लियर कर लिया है, तो अब डिस्कस करेंगे रेशनल फंक्शन के लिए। तो रेशनल फंक्शन के लिए चल लेते हैं कि रेशनल फंक्शन होते क्या है और उसी के लिए आपकी बात करते हैं। तो रेशनल फंक्शन में चलेंगे हम लोग। तो रेशनल फंक्शन में क्या होगा, P/Q फॉर्म में होगा। हम बात करें बेटा रेशनल फंक्शन की। तो रेशनल फंक्शन की डेफिनेशन, रेशनल क्या होता है बेटा, द नंबर वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q are integers and Q not equal to 0 are known as रेशनल नंबर। तो हम बात करेंगे बेटा रेशनल नंबर की। तो यहां पर हमारा जो फंक्शन होगा वो किस टाइप का होगा, f(x/gx) होगा कि फंक्शन R/R एंड जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, f(x/gx) की फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो फंक्शन हमारे पास में रियल रेशनल नंबर फंक्शन हो जाएगा। क्या होगा हमारे पास में रेशनल फंक्शन हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस किस तरह से किए जाएंगे और किस तरह से हमारे पास में आंसर आएंगे। तो ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे, तो देखते हैं ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमने ले लिया y = 1/x, ठीक है। x की वैल्यू 1, देन y = 1/1 हो गया। x = 2, देन y = 1/2 0.5 हो गया। x = 3 ना लें, ऐसे वैल्यू जैसे डिवाइड हो रहा हो 4, y हो जाएगा 1/4 0.25। और बेटा ऐसे ही अगर हम नेगेटिव में ले लें, तो नेगेटिव में लेंगे तो देखते हैं नेगेटिव में वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने पॉजिटिव लिए है। अगर x लेंगे -1 तो y -1, x -2 लेंगे तो y आएगा -0.5, x 4 होगा तो y आएगा -0.25। तो इस तरह से क्या करा, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ले लिए। अब प्लॉटिंग देखते हैं। तो बेटा हम देखते हैं छोटे छोटे पार्ट से 1 2 3 4 1 2 3 4 x origin y x dash 1 2 3 4 -1 -2 सॉरी -1 -2 -3 -4 -3 -4 एंड y dash। हाँ जी, x अगर 1 है तो y भी 1 आ रहा है। x अगर 2 है तो y की वैल्यू 0.5 आ रही है। x 2 है y 0.5 आएगा, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली यहां आएगा। और अगर x 4 है तो y की वैल्यू 0.25 मतलब और भी डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब फंक्शन इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहां की वैल्यू मैं आपको साइड में लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा। 1 2 3 एंड 4। अब बात करें बेटा आप इधर से, अगर x 1 -1 है तो ये -1 का होगा, यहाँ लिख दिया -1 -2 -3 -4। और ऐसे ही हम यहाँ की -1 -2 -3 -4 -1 पर 1 आ रहा है। फिर बेटा 2 था माइनस का, तो माइनस का 0.5 था मतलब यहाँ, और फिर 4 पर और भी डिक्रीज, मतलब इस तरह से फंक्शन चलता हुआ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया बेटा रेशनल फंक्शन का ग्राफ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक बेटा।